से मिलते ना जाओ, वहाँ से ज्यादा ये खिलौने से मिलते ना जाओ, वो फिर गिर गया उसके। वो तभी ऊपर ही गया। अब माँ से सीनियर बात दादी और जूनियर दादी के बीच में। हाँ, माँ से बात करो। और माँ कैसी हो? और माँ कैसी है? बढ़िया। अब बोलो ना कि माँ मेरे को 40 लाख रुपए दे दो, माँ मेरे को 40 लाख रुपए दे दो। बहुत अच्छा लगा। हाँ तो बहुत अच्छा लगा। माता जी की और गुलाम अली की आवाज एक सी हो गई है। ये ऐसे पूछे क्यों है? इतनी जल्दी मत जाओ, वजन से लटके पड़े लगा। बहुत ज्यादा हो गए। अभी एक आध और जुड़ेगा क्या रिटायरमेंट के पहले? बहुत होता है, अच्छा लगेगा माँ को। क्या जी? थोड़ी एक आध और माँ की जुड़ेगा सेवा रिटायरमेंट करो के पहले? बेटा। बाद में जुड़ेगा, रिटायर हो जाएंगे तो जुड़ेगा। चलो अब मैं खींच देती हूँ, आप आ जाओ। आप भी तो कुछ फरमाएं चौहान साहब। चौहान साहब कैमरे के आगे बहुत बोल लिया, अब नहीं बोलेंगे कि मैं अपनी पत्नी से दुखी हूँ। सुषमा को बोल दो तो आपकी भी शादी करवा देंगे। शरद की वाइफ आजकल मैट्रिमोनियल का काम रहेंगे। देखो हम जंगल के साथ में, ये हमारा सबसे बड़ा जंगल। जंगल के जंगल। इसका नाम है नौटन जी, मोटन जी, बोडम जी, जितने हम नाम हो सकते थे हमारे टाइम पे। बुढ़ा पेस्ट, बुढ़ा पेस्ट, वो सब उसके रख दिया। जीतू ने सब रखे थे, बुढ़ऊ जी ऐसे नाम रखे और थे। अब उसके बुढ़िया के रख दिए सब। सबसे बढ़िया के और रखे। बुढ़ी जो खास क्यों रही? आजा। और माता जी बोलो बोलो, बोल दी वो तो पहले बोल बोलो दी। बोलो बेटा 40 लाख मांग रहा है। बोलो बोलो। तभी तो सुननी नहीं है वो, मालूम है। जीतू से नहीं बोल रही। बोल तो नहीं। मतलब रिकॉर्ड करना है आपकी आवाज। बेटा जल्दी आओ, जल्दी आओ, माँ को देखो, ओके। माँ की सेवा करो। बाकी सेवा कर। और क्या सरकार करो? की सेवा बहुत कर ली। हम बाकी सेवा कर। अभी कुछ नया हाँ, मिश्रा चलो बनो। कौन साहब से बोलो कि बीमा के अलावा हम लोगों का भी ध्यान रखो। जो जिनकी किस्तें भर रहे हैं उन्हीं का ध्यान रखो, बिना किस्त वालों का भी ध्यान रखो। बीमा कराओ तो लाभ। वो क्या कह रहे हैं, बीमा कराओ तो बात करो। हमारा भी इंश्योरेंस ले लो आप 10 लाख का। नहीं वो क्या कह रहे हैं, बीमा कराओ तो बात करूंगा। सेफ्टी अगेंस्ट दिस डोमेस्टिक वायलेंस। कुंवर साहब करेंगे कोई पॉलिसी नहीं होगी। पत्नी के चलो खिलाफ तो चलो कोई पॉलिसी नहीं है। एक बार देखा सब लोग कैमरा कॉन्शियस खूब हो जाते हैं। हो ही जाते और हैं वैसे रूटीन में बात यूं करते कोई हैं, इंसान कितना भी रूटीन में बोलता बात है। कर रहे हो कौन सा, और कोई एक और पता है कैमरा लेके शुरू हो फिर जाए अपने को फिर डायलॉग याद तो करना अच्छे हो पड़ते सकता हैं। है। हाँ। लेकिन आपको मालूम है कि कैमरा चल रहा है तो तो फिर फिर प्रॉब्लम नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। ये देखते वो देखो हमारी बेटी देख रही चुपचाप। वही सोच रही है कि ये सब रख कर जाएगा। ये मामी जी ये कौन सा कैमरा है, उसने ये देखा नहीं है अभी तक। वो बड़े ध्यान से देख रही है। ये नया आ गया ये हाँ क्या कैबिनेट। नया नहीं अंदर का है। हाँ, ये अंदर से बाहर निकला है। चलो चलो चलिए, चेक धन्यवाद। कर लो। धन्यवाद। धन्यवाद। कैसे लगे यहाँ रखे। अब आप भी आ जाइए इधर। नहीं मैं आपका भी निकाल देता हूँ। दोनों बहुएं आ जाओ, बंद कर दो। कहाँ है दोनों बहू? उससे बंद करो, दूसरी। हाँ मिलन समारोह, होली मिलन समारोह। वो गुड्डन गुड़िया बबली इसको दे दे। हाँ, ये तो फिर मामी हाँ की बात तो फिर करते बढ़िया हैं। काम होगा। आ जाओ। आ जाओ। वो तो कितनी खेली है मामी जी, सब कुछ खेली वही है। तो खेल के थक गई बेचारी। बहुत कम लोगों के साथ सब मिलते हुए बाहर। अरे जीतू आए, जीतू ने आते से उसका फोटो खींचा, ये लेटी हुई थी, बड़े ध्यान से देखती है। फोटो 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 खिंचवाने का तो बहुत शौक है। आओ। देखना लगी हो। ना गुड्डी आ जा भाई जाओ। ये अब खींचो फोटो, अब अच्छे आएंगे। वो तो कुट्टू कुट्टू आंखें ऐसे देखो। निकालने का। अरे वाह, देखो 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 मम्मा जी फोटो खींच रहे देखो। वो आप चश्मा लगाती हो ना, इसलिए हाँ। आपसे ज्यादा खेलती हो। और वाह, मेरी तो दोस्ती है वैसे ही कुंवर साहब, बच्चों से तो बहुत जो चश्मा वाला तो ज्यादा खुश ज्यादा रहती है। खुश रहती है। देखा ना, सही बात है। वो देखो कैमरा कितना प्रेम से देख रही। हंस दे भाई, हंस दे। अरे ले 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 ले। इनको हंस दे हमेशा।
सोचे कि वो उधर सोचे इधर देखूं कि इधर देखूं, दोनों क्या कैमरे करूं? एक साथ हैं। अब किसको रिस्पॉन्स दे, वो सोच रही है इधर देखो किधर देखो। बबली उसको बुला के ला क्या रही है मैंने कहा इसको। तुम इतनी बड़ी होगी। अरे भाई देखो 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 भाई देखो देखो उनकी हेयर स्टाइल आ गई इधर वाली आधी घंटे हो गई। अपने गोद में थोड़ी हाँ धीरे से तो फोटो करके देखा हाँ फोटो खींचने फोटो खींचना जरा किधर क्लिक करना, बस इसको पूछो। मैडम ठीक। बाहर जाओ देखो दादाजी देखो दादाजी को देखो तो सामान दिख रहा है अपना। ये आ गया सोनू ले सोनू फोटो बहुत जरा अच्छा फोटो खींचो है दादी बड़ा रिस्की फोटो आ रहा है आ जा बबली इधर आ जा। अभी सोनू एक और खींचते हैं। अरे वीआईपी 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 बोलो बोलो जल्दी बोलो। पहले फोटो ले लो। फोटो ले लो खाने के मूड में हाथ कोई भी दी थी, बोले आप भी आ जाओ ना, फोटो ले लो। हाँ बोलो अब कोई नहीं बोलेगा। भाई थोड़ा लेक्चर यहाँ पर भी दो। बुड्ढे हाँ? मतलब जो हमेशा अरे बोल रहे थोड़ा लेक्चर यहाँ पर भी दो। जो हमेशा बोलने वाले वो तो बोल ही रहे हैं। लाइट की कमी है वैसे। अंधेरा है। लाइफ में बहुत अच्छी है। नहीं जो बोलते हैं चलो ठीक है, जो हम बोल रहे हैं हमारी सुन लो, बाकी कोई नहीं बोल कोई बात नहीं। सोनू की शादी जल्दी करो और क्या। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही सबसे है, महत्वपूर्ण। तो रिकॉर्ड होनी चाहिए। वो रिकॉर्ड होनी चाहिए सोनू। पहले इधर शादी होनी है फिर इधर होनी है लो अभी तो वो 3 बैठे ब्याह करने को, तो बच्चों की तो छोड़ो। दिग्विजय सिंह ने 67 साल में शादी करी है अभी तो 3 साल अभी छोटे तो हैं। इनके छोटे हैं अभी तो छोटे हैं। अच्छा सही बात है। हम तो बहुत ही छोटे, इससे थोड़े से बड़े अरे हैं जो क्या भागे हुए हैं भाग्य के आगे मेरे। चलो कोई और क्या भाई, बीवी का वेट अगर होता तो फिर क्या हाँ, 50 सामान नहीं रखते। हाँ, वो ना बोलो। आपका कितना वेट है? हाँ भैया नमस्ते आपका कितना वेट है? नमस्ते 40-45 हुए ना। 45 तो होगा। मैं तो कह रही 40-45। बस 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 भाई चलो उन्नति करो। वो देख रही है। कौन बुढ़िया मुझे उठे सकता क्या हो हमारे यहाँ ना भाई तो बिल्ली का बच्चा छोटा है, वो बड़ा प्यारा, वो भी छोटू पहन देते ना, अपना पहन देते इतनी कहाँ ठंड लग रही नहीं वो तो वो शादी में जानी है बच्चे ने वो ना नहीं वो जो है ना चाली लोग गिर करके धुन 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 पे ये डंडा गाय कर दे ये आपके अच्छा तो मुझे लगा और देवी नमकीन के। नहीं नमकीन के दे दे रहे मेरे डबल। चलो चलो तो चलो पता चला वो वेट लग गया और सात जितने बीस। चार्जेस लग और गए। चिल्लाई अगर लग गया ना तो फिर उन्हें पूरे ची 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 ची- 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 नहीं तो वो- मैंने बोला था और ऐसा ना दिमाग खराब कर लेते ना, वो तो आदत है। अरे बहुत चिल्ला वो सबकी आदत है। चलो, चलो, कोई चलो। बात नहीं। तो दिमाग फिर मत मैं खराब भी करना, ना चार्जेस दे देना। चलो ठीक है, ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल, फिर लगता है कि चलो अब चुपचाप बैठ लगा के और 50 रुपए हाँ तो वो अस्पताल खोला था जिसमें नए में ही तुम्हारा जन्म हुआ था, नया ही खोला था, तो वो एक का हो गया था, बाकी का तुम्हारा जन्म हुआ था। तो मैंने कहूँ कि सब जने कहें कि अगर 31 तारीख को जन्म हो जाता तो तुम्हें इनाम मिलता, बोले ऐसा उस अस्पताल का ऐसा रखा था। 18 लड़कियों के बाद तुम्हारा जन्म हुआ था, 3 दिन से लड़कियां 18 लड़कियां हो गई थी। तो सब लोगों ने खूब नर्सों ने मिठाई खाई, खूब खिलाई, पापा जी को खूब बधाई दी, नानी जी को खूब बधाई दी। ऐसा तुम्हारा जन्म भी स्पेशल ही हुआ था। तो मैं आज कहूँ 8 बजे मैं कि भगवान अच्छा तुमने मेरे को तोहफा दे दिया नए साल का, तो आज मेरे काम आ रहा है। सवेरे उठ के भगवान से बहुत बहुत दुआ मांगी, रामायण के पाँव छुए। और पहला बच्चा, और वो भी मेरी उम्र से ज़्यादा नहीं थी, उसमें पहला बच्चा लड़का ही हुआ। तो सब जने कहें कि बहुत ही ईश्वर की तुम पे बहुत कृपा है बोले। ये कमला नेहरू है ना अस्पताल, इसमें जन्म हुआ था।
ग्वालियर। हाँ, ग्वालियर है ना कमला नेहरू हॉस्पिटल, उसमें। मतलब पहला जन्म 31 दिसंबर को एक का हो गया ना, एक औरत के जन्म दिया लड़की को, और दूसरा तुम्हारा जन्म लड़के का हुआ। तो वे लोग कहें कि हमारे अस्पताल में ये पहला लड़का हुआ है, तो हमको तो बहुत खुश थे ये बोले। पापा जी तुम्हारे 8 दिन से तो धौलपुर गए हुए थे पिरावली, वहाँ से अम्मा अकेली थी। अब अम्मा बोली, अम्मा ने कहा कि मेरे को तो तकलीफ हो रही, 4 बजे से सवेरे से तकलीफ शुरू हुई। तो पापा जी से आ गए थे रात में 12 बजे। अम्मा ने कहा कि बेटा अस्पताल चलो, तो बोले कि अब सवेरे चलेंगे। अम्मा ने कही नहीं बेटा तांगा लाओ, तब तांगा चलते थे, वो तांगा लाओ जल्दी चलना पड़ेगा। गए नॉर्मल हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। और दूसरी हमारे पहचान की, वे कहती थी कि इतनी मैं दुबली थी कि बोले कि देखना मेज पे ही रह जाएगी ये तो। बच्चा लड़का भी हो गया, और इतने सुंदर है, खूबसूरत कि सब जने कहें खिला हुआ, खूब गोल चेहरा से बाल, बड़ी आँखें, तो कितना सुंदर बच्चा हुआ है। ये सीन की तो हालत इतनी है नहीं कि कितना खूबसूरत बात। तो वो क्या था कि डॉक्टर राजना का इलाज चल रहा था, उसमें कहा कि फल दूध दही खूब ले। तो वो अम्मा कहे कि कोपरा खाने से, मुनक्का खाने से वो आँखें बड़ी होती, और फल खाने से गोरा रंग। तो खूब फल खाए, खूब खाए। अरे तुम्हारा जन्म हुआ बेटा, जिंदगी सफल हो गई। और खूबसूरत तो मेरे सभी बच्चे, बस तुम्हारा तो अलग ही था, सब झक रंग रखा था। बहुत खुशी हुई, सबको इतनी खुशी हुई कि लड़का भी हो, इतना खूबसूरत लड़का, और इनकी हालत तो ऐसी डरी है। पापा जी को अपने दोस्तों को पढ़ते थे, तब तो पढ़ते थे बीएससी में, अपने दोस्तों को पार्टी दी तुम्हारे जन्म की। अम्मा ने खूब अपना जो होता है वो करा। 4 बजे उठे, उठा ले गए, और ऐसे लगे खिलाते रहते थे। सब जने कहें कि पढ़ाई ये कर नहीं रहे, और लड़के को खिलाते रहते हैं, और बोले देखना ये फेल हो जाए, और वे फेल हो ही गई थी। उस साल तुम्हारा जन्म हुआ था, तो पापा बीएससी में फेल हो गए। अरे लड़के को खिला लो, ये बोले पिनावली में लड़कों का बहुत महत्व था, कोई के थी ही नहीं वहाँ लड़कियाँ, हमें लड़कियाँ हो रही थी। तो चाची कही हमारे घर में तो बहू आई, तो हमारे घर में तो ये नाती हमारा पहला हुआ है भैया, हमें तो बहुत खुशी है। खूब बाबा ने माँ खूब सबको देना लेना, पार्टी खूब करी थी तुम्हारे जन्म पे, और यहाँ पैसे भेजे, घी भेजा। ऐसा तुम्हारे हुआ था लड़का ने। तो लड़कियाँ भी अच्छी होती हैं, पर छोटी उम्र में लड़का हो जाए तो अच्छा ही लगता है, चाहे कुछ भी कहो। अपना समाज ऐसा ही है, तो लड़के का बहुत महत्व है, और अन्य लड़का रहता भी पास में। बचपन तुम्हारा पापा जी खिला के रखा, थोड़े 5-6 महीना के हुए साइकिल पर घुमाने ले जाते थे, जो तुम जहाँ थे ऐसा करते थे, उधर ही साइकिल घुमा देते। तब तो भीड़ भाड़ थी नहीं, कहीं कुछ गुब्बारे लिए चले आ रहे हैं, कहीं कुछ लिए जा रहे हैं। हाई पे रखना नहीं तो अंशु खा लेगी। केक सजा के केक खाने के लिए निकाली, यहाँ पे पकाने पर भी गलती दबा दी है बोली। मैंने थोड़ा ऊंचे पर रखा ना, आज वो पर्स नहीं है देखा। ऐसे खेल कैसे कर डिश के साथ? बच्चे अच्छे लगते हैं। अरे कल मामा जी के साथ भी ऐसे कर रही थी वो, मामा जी बच्चों जैसे खेलते रहते हैं। वो बात कर रहे थे, मम्मी को कैसे देख रही है। ठीक है, अच्छा, मैं खींची।
यहाँ बैठ जाओ सही वेरी अंशी पहले जय जय अंशी पहले जय जय फिर केक हम प्रिंसेस है ना गुड गर्ल अंशी बेटा पहले जय जय करेंगे फिर केक काटेंगे है ना आजा आजा मम्मा पास आना मम्मा पास मैट्रिक में उर्दू आने लगे आजा बेटा मम्मा पास आना वो करी थी पॉटी हीरो मेरा चाम ये प्रिंसेस ही चाम अंशी आजा मम्मा पास आजा बेटा कि देख जय जय हो रही है तिलक लगा हुआ भाई गाड़ी ये गाड़ी फेंक देना मैं हटा ले अच्छा हाँ तो वो जब अभी चलो, दफनाते चलो। आते वो घी का तरफ हो गया हाँ कीपैड कैसा ऊपर होगा आजा अंशी आजा जय जय करेंगे हाँ इनको भी तिलक लगा हुआ भाई वेरी गुड अंशी टीका लगवाएगी ना अंशी आजा जय जय हाँ बैठो आजा आजा पास आजा उसको लग रहा है केक कोई और काट देगा आप ऐसा करो कैंडल ही नहीं कैंडल इसको है ना यहाँ रख लो केक को पास में तो बैठेगी और ये हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे अंशु थैंक यू दादाजी अच्छी जय जय करो जय सुपर एक्साइटेड केक अंशु, ये वाली एनिवर्सरी तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हाँ एकदम स्पेशल 4 लोग और पूरे घर के साथ पूरे घर के साथ पूरा परिवार पहली है ना तेरी पूरी फैमिली हाँ नहीं पिछली बार जब सब लोग थे तब तू भी नहीं था ये भी नहीं थे 30 तारीख को बॉम्बे में थे तुम्हारी पूरी फैमिली कंप्लीट हाँ ये भी वही तो ये आज से फैमिली ये पहली एनिवर्सरी ऐसी है जिसमें कि तुम चारों साथ में हो। हाँ आशीष के घर भी कंप्लीट ही हुई अच्छा मानी होता अरे मालूम है कल भी बोल रहे थे अब तीसरा भी बोल अरे गुड यार तुम मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हो अच्छा मेरे को तो परमिशन ही नहीं मिल रही हाँ। सही बात है बोलने में क्या जाता है हाँ नहीं वो कर ले तो ये तो कोई दोनों नहीं जगत वर्ष नमस्तु भाई दयानु नमस्तु भाई दयानु दयानु दे नमस्तु भाई विश्वेश्वरी नमस्तु भाई नमो भगवती वर्ण शुक्ले नमस्तु ते लोकधारी वसुस्ते नमस्तु भाई रक्षमा शरणागतम रक्षमा देवी देवेशी देवी देवेशी वल्लभे दरिद्राय आप जिनके यहाँ भी आती हो नमस्ते लोक जननी देवे लोक वामनी ब्रह्मादेव नमस्ते तुम नमस्ते जगदायिनी विष्णुप्रिये नमस्ते नमस्ते अम्बा से नमस्ते शुक्लाय नमो चंचलाय नमोस्ते नमस्ते दरिताय नमो नमः जय मातुष्टवे नमो नमः परिपालाय वासमातुं शरणागतं शरणे सुखदुःखे कमलाय ग्रामलक्ष्मी पत्राय पराणिनि पाण्डिते शोभते नेव शोभते गुणानरे शीतल सेवते नो महालक्ष्मी त्वादे रूपदं शील विराजे त्वकपाणारायणं महालक्ष्मी प्रसीदते चलाति करो इसमें है ये बड़ा है ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता तुम से ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम्हारी जगमाता मैया तुम्हारी जगमाता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषिगाता ओम जय लक्ष्मी माता Thank you.
खिलाओ पापा जी। हैप्पी बर्थडे हो गई। मैं चम्मच लगाऊं? अब तुम लोग कौन दे नहीं पापा जी खिलाना है, हमें थोड़ा कुछ करना है। प्लेट ले आओ। हाँ, पापा जी खिलाएंगे, अनिल करेंगे मेरे को भी। वो खिलाएंगे ना। लो। आप पापा जी खिलाओ पहले, पहले खिलाओ। ला, हाँ, खिला। कोई बात वहाँ से दाखिल है। खिला दो। ये नहीं आ रही वो इतनी पास से, बहुत दूर जाना पड़ेगा। सोनू की कब तो हो गई, नो नहीं कब साफ हो जाएगी, हो जाएगी। प्लेट का हो गई। खराब वीडियो ले रहा हूँ। तो बहुत मुलायम है। क्या कहूँ? बोल रही है तुम क्या बोलती है तुम लोग मुझे बेटा? ऊपर नहीं आए, परसों आना है। मेरे लिए इतना मत रखो, मैं थोड़ी खाती हूँ। जरा सा तुम्हारी बहने सब कुछ है, पापा जी का कुछ है, मैं खा लेती हूँ। जरा सा दे दे मेरे को, मैं भी जरा सा दे, बहुत जरा। ये जरा चम्मच में। चम्मच लाती होगी, साफ करना पड़ेगा। कौन इधर से चम्मच दे देना। हमारा उधर देख रहा नीचे पड़ा हो, नीचे पड़ा है माँ ट्रेन के पास। चम्मच नहीं है दे रही हैं तुम लोग, नहीं चाहिए मेरे को। बस हो गया, पापा को दे दो। पापा पका ले। तुम दोनों का ना वो जो काना कटपीस सेंटर है ना, वो जरूर खुलेगा। चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ, बचूना बैठ जाओ। घर की गाड़ी चलाने के लिए ना सारे तुम भी बैठ। हाँ आ रही। चम्मच ले आओ। कुछ पता जेल में तुम दोनों भाइयों से जरा कमजोर पड़े। लो भाई लो, ये लो। दांत नहीं लगा, दांत लो तुम लगाए नहीं। थारे पास देख वो सारी की दुकान खोली। आज थारे इस छोटे भाई ने तुम दोनों की जरूरत पड़ी तो ये लो। इससे अपने नाम पर लोन लेकर सोनू दुकान खरीदी। ये लो। पता नहीं। अरे वीडियो पूरी वो वाली वो हैरी सब। हाँ अच्छा, मैंने बोला नहीं वो एकदम थोड़ा सा अलग से आपने चीज खाने के निकलते ना अच्छी लोग कैसे होते हैं। ये लो पकड़ो। ये मम्मी वो क्या कर रहे हैं, उसकी भाई वो पूरी रख रहे हैं, वो अटक जाएगी, काट में पाएगा नहीं मम्मी, पूरा खाया है उसने। नहीं नहीं जरा सा नहीं जा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे माँ जी वो पता क्या करते हैं वो आजकल सेफ हैंड में बेटा नहीं वो तो है सुरक्षित आता हूँ एक्सपीरियंस है। हाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा चबा भी गया तो कुछ नहीं, काजू कतली चबाने दिल्ली वाला बर्फी दांतों में तो चाहे वो उससे कर लेता है मसूड़े से। नहीं नहीं ये खाना, ये साथ में खाना। अच्छा गाइस तो नानी के पास बैठ जाओ, गणेश भैया नानी के पास बैठ जाओ, दोनों साइड रहना बेटा, निकल जाना बुआ को। इस मामले में अपने ये अच्छे कोई चीज से नहीं फटाफट वो था ना मेरे पास। काफी सारे दोस्त हैं, उन्होंने खाने के लिए ना सेम मार्केट में सेम बिजनेस में मम्मी क्या बोली नहीं खाना। अरे हाँ हाँ बेटा। के आपने नहीं किया डाला, मिली नहीं डाला, एक्सपी डाला, सब डाला।
कितने इडियट होते हैं नेक्स्ट करते हैं सब अपने आप होता है ना छोटू भैया लगा दो ठीक है सर अच्छी लग रही है खा लिया अच्छी खा लिया आइए ना तनी। तो वो जो था देवी सिंह नाम था उनका। हमारे जो ग्रैंडफादर थे उनके छोटे भाई का पोता था। तो माधव सिंह ने उसको माधव सिंह को तैयार करा कि तुम ये भगवान सिंह और डोंगर सिंह को गोली मार दो। अच्छा। तो माधव सिंह आ गए 32 डाकू थे साथ में आके बैठ गए पुलिस की ड्रेस में थे। तो ये लोग समझे दरोगा भी आए हैं तो बाकायदा उनको छानबीन करके बिठाला। इतने में महावीर आए तो महावीर में अच्छी दमती थे। तो इनने नमस्ते करा दरोगा जी समझ के। तो बोले हम दरोगा जी नहीं हैं हम माधव सिंह हैं। तो इनने कहा कि यहाँ क्यों आए हो? बोले भगवान सिंह और डोंगर सिंह को मारने आए। कौन भगवान सिंह और कौन डोंगर सिंह है? तो पिताजी बोले मैं भगवान सिंह हूँ और डोंगर सिंह कौन है मुझे नहीं पता। तो महावीर बोले भाई ऐसा है कि तुम भी ठाकुर हो, मुझे घर से बंदूक ले आने दो और फिर देखो कौन किसको मारता है। तो बोले बंदूक नहीं लाने देंगे। तो इतने में एक कोई था जो पहले हमारे गांव आ चुका था। तो वो बोले मास्टर कहलाते थे नौकरी करते थे। बोले मास्टर जी तुम्हारी इनसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, इनका लड़का भदौरियों के ब्याह है, तुम्हारी बहन भदौरियों में दी है। तो उसने पूछा भाई कहाँ पे आए हो? तो इन्होंने बताया गड़ी हरी से तो उसमें। बोले अच्छा। तो ठीक है तो आप तो हमारे रिश्तेदार निकले। वो भदौरिया ही था। तो बोले रिश्तेदार निकले खाना खिलाओ। अब सबका खाना बना। खाना खा के उन्होंने क्या बदमाशी की कि पड़ोस के गांव में डकैती डाल दी। तो पिताजी पे केस लग गया कि माधव सिंह को बुला के इन्हें डकैती डलवाई। तो मजिस्ट्रेट ने वहाँ का इनको वो ले गए पकड़ के। तो इन्होंने वहाँ का वो खाना पीना वो सब छोड़ दिया। उसी हिसाब से फिर इनका तो मजिस्ट्रेट के पेश में। तो मजिस्ट्रेट के कि बाबा तुमने डकैती डलवाई? बोले मैंने नहीं डलवाई, मैंने खाना जरूर खिलाया है और ये रिश्तेदार बन गए थे, खाना खाया और खाने का तो ऐसा है हुजूर कि मेरी जगह आप भी होते तो खाना खिलाते। और जाके इन्हें डकैती डाली वो मैंने नहीं डलवाई। तो मजिस्ट्रेट वो कहे बाबा कह दो कि डकैती डलवाइए थोड़ी सी सजा दूंगा। बोले मुझे नहीं झूठ बोलना चाहिए, जन्म भर की सजा दे दो। तो आखिर मजिस्ट्रेट ने ये लिखा कि ठाकुर भगवान सिंह बहुत ईमानदार आदमी हैं और उनकी नीयत तो ऐसा करना बेकार है, मैं उनको बाइज्जत बरी करता। सही बात। इतनी हिम्मत कहाँ धरी? सही है। जरा से दुख में आदमी हाथ पकड़ जाता है। एकदम हार जाता। बाबा की वो बात मैं नहीं भूलता कि ईमानदारी मत छोड़ो। उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखा दी। सही है, बिल्कुल सही। तो आप है ना, आप में भी उतनी हिम्मत है। वही तो वही हिम्मत है आप में। हाँ है ना, वो काफी है। तो उसी से तो सब आप बड़े बड़े परेशानी से निकल आते हैं। दूध पीड़ा। ठीक है। अरे बाद इसमें फिल्म अफसाने बयां होंगे, आप जब हमको ढूंढोगे न जाने हम कहाँ होंगे। यही होगे, यही होगे, यही होगे। भी होता है तो चर्चा नहीं होती। और ये क्या लिखा है? ये तो अजरुद्दीन ने लिखा। और ये वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी घर को देखते हैं। और ये बढ़िया है, बहुत अच्छा है। पापा से सीख लेंगे उनको। अलिफ बे पे से
मेरा नाम निकालने में आ रहा था। क्या था दिन? हाँ ये क्या मेरा ये नाम अच्छा, नहीं हाँ। बोला। ये बताते हैं देखा मेरा चल एक जाने का मेरा जब निकले मेरा जनाजा उनकी गली से भीग जाने का मेरा आंसुओं से हाँ वो है ना एक वे आंसू आई गए। ठीक है हाँ वो नहीं करना आंसू आई। वो तो कभी मौके से याद आ जाता है जब बात अलग होती है। वो कोई शायर तो है नहीं जो चाहे जब कह दो ऐसा एक और अच्छा वाला सुना दे। ऐसा है अकेले रहते एक आध मुंह से निकल जाता वक्त कर जाता है जी हल्का हो जाता है। आपने दिख नहीं रहा है आज आँख बिल्कुल अलग है उनकी। एक मिनट। ये देखो इस तरफ ये जो दर्द है ये हाँ ये फैली है देखो। हाँ, ये आँख में दवाई दवा डाल डालने रहे हैं, का। पता है रेडनेस बहुत है। ठीक हो जाएगा। हाँ, डालो 3-4 बार दवाई डालो। डालो। आज वो एक सर पूछ रहे थे आप घर कब जाना चाहते हो। मैंने कहा जब ये पाँव जुड़ के मैं लेटरिन पेशाब को जाना लगता संजय माता के ऊपर दिया हुआ है। ये ऐसे जंग पे। और क्या चलो आज नहीं आई हूँ बिल्कुल जब आंखों में आंसू भरे थे ना उस शेर का। आप ना अभी तो बहुत ही ये दादा जी। ये सब देखते हैं फिर पढ़वा के लिए खुश होते हैं। खुश ज्यादा रहो लगता है। अरे खुशी है आपके लिए तुमको छोड़ के खुश रहो हर खुशी है आपके लिए गम को छोड़ के जियो हमारे लिए क्या This is video. सोचने लगे थे बाबा। आप खुद क्यों नहीं? शेर सुनाओ शेर। वो देखो राम देव। शेर सुनाओ शेर। शेर सुनाओ हाँ सुनो सुनो जल्दी। दरस गए कुछ भी सुनने को जुबान से तेरी प्यार की बात ना सही शिकवाई कीजिए। वो खुश रहो वो खुश वो लिखा था ना वो खुश रहो खुशियाँ मुबारक हो तुमको गम हमारे लिए छोड़े। अरे माता जी हम तो सुने नहीं दादी जी। दादी जी शेर शायरी कर हमने सुने। लिख के रखा है ना वो आदमी ने खुश रहो खुशियाँ मुबारक हो तुमको बोला गम छोड़ दो अयोध्या का मार्केट गए हुए। बोला खुदा ना मिला भी साले से ना मिले सरकार। रखे आदमी मिठाई। चलो क्या मुबारक हो यार। चलो कोई बात नहीं। दादाजी अभी रिपीट करके जाएंगे आपको अभी एक शायद फिर सुनाएंगे कब जाएंगे। एक और सुनाओ। इस सादगी पे कौन न मर जाए ये खुदा करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। दादी की आवाज ही आपको। वो लिख देता है ना
ये वाला। अरे उर्दू में लिखा है। हाँ उर्दू में लिखा है। उर्दू पढ़ लेते हैं अभी। हाँ। बीच में तो भूल गए थे। तो उर्दू लिखते हैं? ये याद है कैसे नहीं लिखा। वो लिख रहा है रोज इनके लिए कैसा मन नहीं करता है। इधर ये लिखते इधर वो लिखता। बेटा तो उन हसीनों को जो खुद पे नाज करते हैं दिखला के जुल्फ अपने हमें बदनाम करते बढ़िया लिख दिया था। याद आते हैं वक्त पे नहीं आते। ये ये तो मैं लिखा था। ये क्या लिखा है? ये तो ये है, उनके आ जाने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। पर ये बड़ा अच्छा है पापा जी आपका। ये वाला बड़ा अच्छा है। नहीं ठीक है सुना वो तो पढ़ रहा है। जुमला हम आह भी भरते हैं तो जाने नहीं होती, वो कत्ल करते हैं तो भी चर्चा नहीं होती। अरे किताब की उर्दू भी देख ले लो ये ऊपर हम आह भी करते हैं। तुम्हें बहुत बहुत बधाई बेटा जन्म लीजिए खूब सुखी रहो आनंद मंगल रहो खूब हजारों साल उम्र जिए परिवार संपन्न रहे आनंद रहे लड्डू को प्यार देना हाँ परिवार को खूब खुश रखना बेटा यही हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे संग बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा जन्मदिन मनाना। हाँ अच्छे लगे कितनी जल्दी खत्म होते हैं खाने से। चाय कितनी अच्छी बनी। अच्छी है। हाँ और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अपना लोन कितना अच्छा है। हाँ आपको 1.5 महीना हो गया? चल रही है 1.5 महीना हो गया आपको? हाँ कैसा है? पता ही नहीं लगा है? यहाँ पता ही नहीं लगा टाइम का यहाँ का पता लगा। अब आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत अच्छी है? हाँ अच्छी बेटा। हाँ बहुत अच्छी तबीयत हवा खूब चल रही ठंडी। हाँ हवा चल रही ठंडी। और
हो गई दवाई? दवाई ले ली? हाँ ले ली सुबह की दवाई ले ली है। या चलो अब पेपर पढ़ लो। हाँ पेपर पढ़ो अब। पेपर। बहुत बढ़िया मीठा। मीठा है? ज्यादा गर्म तो नहीं है? ज्यादा नहीं। गरम गरम दूध अच्छा रहता है। हाँ चाय का काम करता। चाय का काम करता है। 1 कप चाय हो जाए और 1 कप दूध, बढ़िया हो जाता। ऐसी हवा में गरम दूध बहुत अच्छा लगता है। बन गई बेटी खूब हैं? अच्छी। तुम्हारी सेवा है बेटा ये तो। अरे नहीं। ये तो सेवा तुम्हारी है, दूध की, रवा की, चाय की। अरे वो भगवान सुखी रख। देखो, आप सब लोग सही रहो, इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप अच्छे रहो, बढ़िया है। बहुत बढ़िया। यहाँ इतना अच्छा लगता है, लोग सड़क पे चलते फिरते लोग, हाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ वही तो। हाँ यहाँ का टाइम तो पता ही नहीं लगता। हमेशा से रहे हो ना माता जी? इस मकान, इस कमरे की पोजीशन पूरे कॉलोनी में नहीं हुई जैसे अपने इस कमरे की। और हवा तेज हो। अब हवा तेज है। हो गया दूध? चलो बढ़िया। अब अभी सुनंदा आ जाएगी तो फिर आपका जूस बन जाएगा आपके लिए। अच्छा यादगार हो जाती। हाँ ये नहीं कह सकता हाँ। कि क्या दिनचर्या थी। और क्या। कोई ये नहीं कह सकता क्या देख लो क्या दिनचर्या। अच्छी है आपकी दिनचर्या। आपकी दिनचर्या अच्छी है, बढ़िया, ऐसे ही चलने दो। अच्छा ये जो 250 ग्राम मूंगफली तुड़वाते हैं और 100 ग्राम फ्री में खाते हैं। अब ये पल के ऊपर है क्या नहीं भैया? हैं? वीडियो बना रहे। अच्छा बहुत बढ़िया है सुनंदा। आज का जूस बहुत बढ़िया है। एप्पल अच्छा है ना?
चलो आपका नाश्ता हो गया। पानी दे दो सुनंदा। मैंने क्या आज का एप्पल अच्छा है इसलिए अच्छा लग रहा होगा। वो वीडियो बना रहे इसलिए। थोड़ा जा हो गया अब जा। सुनंदा आना। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अभी निकाल। ये धोने में डालना है। हाँ अब नहाने जाएंगे। ठीक है। वो लाल वाला रखना सुनंदा। क्या लाल वाला गमला। ओ, हो गई पूजा? हो गई? हो गई पूजा। नाना भी हो गया पूजा। बढ़िया।
ऊपर खावड़ है ना, तेनों चलने में बड़ा 2-3 फल। ये 2-3 पर्ची ऐसे। अब ये कूद रहा है। अब हाँ फूल आएंगे। हाँ, फूल आ रहा है ना। बढ़िया, हो गया। बैठ जा। अच्छा ये तो खड़े रहे। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आपसे और आग लग गई।
कार पूरी जल रही। हाँ ऐसे तो आज का हो रहा है। बढ़िया गरम है। हाँ हाँ गरम है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मीठा गरम, पीने में बहुत अच्छा लगता है, मीठा। तुम्हारे हाथ की चाय हाँ। और दूध अच्छे लगते हैं। अलग ही है। एक तो ताजी, हाँ ताजी का अलग ही स्वाद है। हाँ ताजी दूध की चाय बनती है, हाँ बहुत स्वाद है। हाँ पीने की शाम को इच्छा ही नहीं होती, हाँ ऐसी मिलेगी नहीं। हाँ हो गया पी ली। गुड्डी के स्वेटर की, गुड्डी के स्वेटर लाई। हाँ। उसकी अच्छे है ना, ठंड रुक रही है। हाँ हाँ ठंड अच्छी रुक रही है। क्या? मैं स्वेटर की खूब वीडियो खींची। अटल हो गया, अमर हो गया वो हमेशा से सब। कैसा बढ़िया फूल खिला है। आगे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा ये सब। इतना बड़ा फूल। अपनी पड़ोसन से कि तुम्हें ऐसा आदमी पसंद है जो गंजे हो, कि नहीं कि जो अपने डाही लगा के जवान होने का करते हुए, कि नहीं कि जो नींद में खर्राटा लेते हो जिससे काम होता नहीं हो, कि नहीं तो तुम मेरे आदमी के पीछे क्यों पड़ी हो। तो मेरा आदमी ऐसा ही है। ऐसे किस बोलो तो आज के दिन ये वैलेंटाइन दिन ने उसने अपनी बीवी को सफ़ेद फूल दिया, तो बोली आज के दिन तो लोग रेड देते हैं और तुमने सफ़ेद, कि ज़िंदगी में शांति रखो, इसलिए सफ़ेद ही अच्छा है। मैंने तो कोई लड़की पटाई नहीं है। आज मैं पटाऊंगा, जिन जिन ने मना कर दी उनके हाथ जोड़ूंगा। आज का दिन ऐसा ही है, और पट जाएगी तो कहूँगा जल्दी शादी कर।
पापा अब पाकिस्तान गए थे कि नहीं बेटा, क्या अफगानिस्तान गए थे कि नहीं बेटा, तो ये आतंकवादी बीवी कहाँ से ले आए? तो माँ उनकी मारती खूब। और कौन सा जोक सुना? और कौन सा पढ़ा? और कौन सा पढ़ा? और नहीं याद है। और नहीं? वो जाटनी का तो कल सुनाई दिया था। क्या फिर क्या था? वो ये था कि दोनों जाट और व्यापारी पड़ोस में रहते थे। अब व्यापारी की पत्नी मर गई तो जाट दौड़ा दौड़ा आया कि व्यापारी की, मेरे तो उससे बहुत प्रेम था, मैं तो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, मेरे को जला दो उनके संग। तो वो बोले ऐसे मत बोलो, मेरी बदनामी हो जाएगी। मैं तो लाओ 200 रुपया दे दिए। अब उनने जाटनी मरी तो व्यापारी गए कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता, मेरे को जला दो। लड़कों से बोला जला दो इसको, जाओ तेरी माँ के बहुत प्रेम था, जला दे जा। तो बोले नहीं रहने, मैं नहीं जला, ले 200 रुपया ले ले। उस जाट ने 400 रुपया कमा लिए अपनी बीवी के, 200 और 200। अरे लाल हो गए।